हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th और 10th दोनों के लिए हिंदी व्याकरण के आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच गए, जिसका नाम है सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, इसका आज हम लोग टॉप बीबीए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, जो भी 2023 और 2024 में लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए आईएससी और आईए में और 10th में सभी आपको ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। चलिए तो आप लोग सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन जो प्रयोग हुआ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन जो हुआ प्रयुक्त किस कारक किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कुछ रख लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। कुछ रख लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है, बताइएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम होगा। तो निश्चयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब जाएगा। 4 में कह रहा है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। देखिए कितना बार पूछा गया, आप लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, ठीक है, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो संबंधवाचक का सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। कह रहा है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम कौन सा होगा, बताइएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सा सर्वनाम होगा। तो पुरुषवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, बताइएगा। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम होगा। तो प्रश्नवाचक होगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। कह रहा है मुझे क्या खानी चाहिए, कौन सा सर्वनाम होगा, बताइएगा। मुझे क्या खानी चाहिए, कौन सा सर्वनाम होगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी से जो हो जाएगा। 8 में कह रहा है वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण बताइएगा। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, बताइएगा। कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो किसी ने जो है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से जवाब जाएगा। 11 में कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, बताइएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होगा, तो यह जो होगा आपको निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी से जवाब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य जो है किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी से जवाब जाएगा। 13 में कह रहा है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, बताइएगा। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होगा। तो कोई जो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी से जवाब जाएगा। 14 में कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, बताइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो आपको जिनको जो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर की ओर। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो अशुद्ध प्रयोग हुआ ऑप्शन नंबर सी में। मैंने कह रहा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। कह रहा है पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा। 17 में कह रहा संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम जा से जो भी सब शुरू होगा, जैसे जा जैसे हो गया, जिनको हो गया, जो हो गया, ये सब जो होगा आपको संबंधवाचक सर्वनाम होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जिनसे जो है आपको संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। कह रहा है तुम्हें क्या खाने चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम बताना है, यानी कौन सा भेद होगा। तो क्या जो बता रहा है, यानी प्रश्न कर रहा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। कह रहा है कि वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। वहां जाकर किसी को से कुछ मत कहना, यह वाक्य जो किस सर्वनाम का उदाहरण है।
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 में करा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, बताइएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो उनकी उनकी जो आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 में कह हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 11 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि गोलू अपने पर भरोसा रखो, यह वाक्य जो किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह उदाहरण आपको निजवाचक सर्वनाम का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 में कह रहा है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, या इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा, यानी कोई जो होगा, कोई जो होगा आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 26 नंबर कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन नहीं है, तो उसको जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइएगा कौन सा सर्वनाम है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यह आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है, कह रहा है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह जो वाक्य है किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताइएगा। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम जो है पुरुषवाची है, कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम, तुम, ये, वे, मैं, ये जो होगा आपको सभी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर भी आप लोग के बीच आ गया प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, कौन जो है सर्वनाम नहीं है, तो राम जो होगा सर्वनाम नहीं है बल्कि संज्ञा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 में कह रहा है यह मेरा मकान है, यह वाक्य जो है किस सर्वनाम का उदाहरण, बताइएगा। यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 से, कह रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हुआ है, बताइएगा। कह रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम होगा, तो मैं जो होगा आपको सर्वनाम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, सभी तरह का अगर वीडियो नहीं देखे तो आप लोग का प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, ओके। अब बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम फ्री पर कैसा लग रहा है, आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।